नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप लोगों से शेयर करने वाला हूं कि कोई भी जो वायरल डिजीज होती है, जैसे कि आप ले लीजिए कोरोना कोविड-19 को ले लीजिए, जो कि महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, जिसने अपना तांडव पूरे विश्व में किया है। लेकिन वैसी कोई हालत हमारे देश में देखने को नहीं मिल रही है। चाहे वो कोरोना वायरस हो या फिर इबोला हो, सार्स हो, मर्स हो, जीका वायरस हो, बर्ड फ्लू हो, स्वाइन फ्लू हो, इन सभी जो वायरस का जो इम्पैक्ट है हमारे पॉपुलेशन के ऊपर, जो इसका प्रभाव है वो काफ़ी कम हुआ है बाकी पूरे विश्व की तुलना में। उसके क्या क्या कारण है मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा एक एक करके, और मैं ये बताऊंगा कि हमें इस वायरस से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, भले ही हमें कुछ प्रिकॉशन लेने ही पड़ेंगे। दोस्तों, हमारी पॉपुलेशन को इस कोरोना महामारी से बचाने में सबसे जो महत्वपूर्ण रोल है वो है हर्ड इम्यूनिटी का। एक समूह के अंदर जो इम्यूनिटी पाई जाती है उसका कारण होता है उसके क्रोमोसोम्स, और जो हमारी पॉपुलेशन है उसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर 19 है 19q13.4, उसके ऊपर जो स्थापित KIR जो जीन होते हैं दोस्तों, वो बजाय कि चाइना और जो कोकेशियन जो अंग्रेजों की जो पॉपुलेशन होती है उसकी बजाय काफ़ी बेहतर हैं किसी भी वायरस से लड़ने के लिए। दोस्तों, ये KIR जो जीन होता है वो हमारी जो विशेष सेल होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसको हम नेचुरल किलर सेल बोलते हैं, वो क्या होता है किसी भी वायरस के प्रति अपना जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उस वायरस को डैमेज करने के लिए, या जो उन कोशिकाओं को डैमेज करती है जो उस वायरस से संक्रमित हो जाती हैं। इसी वजह से क्या होता है कि दोस्तों हमारे ऊपर न स्वाइन फ्लू का उतना असर हुआ, न इबोला का, और ना ही किसी जीका या फिर अन्य वायरल डिजीज का इतना बड़ा इम्पैक्ट, इतना बड़ा जो तांडव हमारे पॉपुलेशन के ऊपर कभी नहीं हुआ। दोस्तों, अब दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है क्या है कि हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन का ज़्यादा परसेंटेज होना, बजाय कि यूरोपियन या फिर चाइनीज पॉपुलेशन के अंदर। वहाँ पर क्या था कि 75 साल या फिर 80 साल से ज़्यादा उम्र दराज लोगों की संख्या ज़्यादा थी, और दोस्तों इस वायरस की जो बीमारी है वो ज़्यादातर वृद्ध लोगों को ही हो रही थी। और इस वजह से क्या हुआ कि जो वृद्ध पॉपुलेशन थी, चाहे वो चाइना की हो चाहे फिर यूरोपियन देशों की हो, वो इसके चपेटे में ज़्यादा आई। दोस्तों, हमारी पॉपुलेशन के अंदर जवान जो पॉपुलेशन है, जो यंग पॉपुलेशन है, उसका परसेंटेज ज़्यादा होना भी हमें हर्ड इम्यूनिटी के अंदर काफ़ी हद तक मदद पहुंचाता है, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी तभी मिलती है जब एक पॉपुलेशन में, एक संख्या विशेष के अंदर अगर किसी विशेष रोग के प्रति जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है अगर उसके ज़्यादातर लोगों में होती है तो कोई भी बीमारी आने वाली अपने आप धराशायी हो जाती है, वो ज़्यादा फैलती नहीं है। अब दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि विकसित देशों के अंदर उन रोगियों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा थी, जैसे कि दिल के गंभीर रोगों से ग्रसित फेफड़े के रोगी या फिर अन्य जो गंभीर रोगी, जो कि विकासशील देशों के अंदर पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि जो कोविड-19 है, जो कोरोना वायरस की जो महामारी है, इसकी जो स्ट्रेन्स जो इस वायरस से बनी, जैसे A, B, C, या कोई बोलता है कि इसकी 8 या 9 तरह की इस वायरस के अंदर म्यूटेशन हुई, और जो शुरुआती जो वायरस था वो जैसे वुहान के अंदर जिसका इम्पैक्ट ज़्यादा हुआ, या फिर इटली के अंदर या फिर अमेरिका के अंदर, वो इसकी हाईली वीरुलेंट, ज़्यादा खतरनाक स्ट्रेन थी, जो ज़्यादा खतरनाक प्रजातियाँ थी। लेकिन मैं इस थ्योरी के भी बिल्कुल सहमत इस थ्योरी से नहीं हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई भी स्ट्रेन, चाहे A है, B है, C है, या साथ ही साथ इबोला, बर्ड फ्लू या फिर कोई अन्य वायरस भी एक साथ हमारी पॉपुलेशन के ऊपर हमला करेगा, तब भी हमारी पॉपुलेशन का जो रिस्पॉन्स होगा वो किसी भी यूरोपियन कंट्री या फिर जो चाइना जैसे कंट्री हैं उनसे बेहतर साबित होगा। तो दोस्तों, मैं जो स्ट्रेन वाली जो थ्योरीज हैं उनसे सहमत बिल्कुल भी नहीं हूं। अब दोस्तों, जो डेवलपिंग कंट्री हैं जैसे कि हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है या बांग्लादेश है, हमारी जो पॉपुलेशन का जो रहन सहन है वो क्या है कि आउटडोर ज़्यादा होता है, इंडोर जो हमारी जो लाइफस्टाइल होती है वो काफ़ी हद तक कम होती है। अब यूरोप की जो पॉपुलेशन है दोस्तों, वो ज़्यादातर क्या रहती है, जैसे सुपर मार्केट है या इंडोर कोई मार्केट है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है या फिर मार्केट होता है, उसके अंदर हर जगह एयर कंडीशनिंग होती है दोस्तों, और एयर कंडीशनिंग के अंदर इस वायरस का एक मरीज से दूसरे मरीज में या फिर एक मरीज से दूसरी जो स्वस्थ पॉपुलेशन है उसके अंदर इसका फैलाव ज्यादा तेजी से होता है।
अब दोस्तों बात आती है क्लाइमेट की, तापमान की, वेदर की। अब जो यूरोपियन देश है दोस्तों, वहां पर क्या है कि ठंडा वातावरण होता है, और दोस्तों ठंडे वातावरण के अंदर ये वायरस है, जैसे कोविड है या कोई भी अन्य वायरस होता है, वो ज्यादा देर तक जीवित रहता है। अब दोस्तों जो ये गर्म वातावरण है, चाहे वो हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है या बांग्लादेश है, इसके अंदर क्या होता है कि गर्म वातावरण की होने की वजह से भी जो ये वायरस की जो जीवन साइकिल होती है वो भी काफी हद तक रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। वो वायरस अपनी जो बीमारी फैलाने की जो क्षमता होती है उस वायरस के अंदर, वो काफी हद तक कम हो जाती है। भले ही वो वायरस जीवित रहे, लेकिन वो एक लोग से दूसरे लोग के अंदर ये जाने में ज्यादा सक्षम नहीं रहता। जैसा कि कुछ रिपोर्टें बताते हैं कि दोस्तों ये जो कोविड-19 की जो महामारी है वो नवंबर दिसंबर में ही पूरे विश्व के अंदर फैलनी शुरू हो गई थी, भले ही इसकी रिपोर्टिंग हुई थी या नहीं हुई थी। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक विश्व का ऐसा कोई भी देश नहीं था और विश्व की ऐसी कोई पॉपुलेशन नहीं बची होगी जिसके अंदर से ये वायरस एक बार इन्फेक्शन करके ना चला गया हो। अब दोस्तों कुछ रिपोर्ट बताते हैं कि इंडिया में हो सकता है कि हमने टेस्टिंग ही काफ़ी कम की है, इसलिए कम मरीज सामने आ रहे हैं। भले ही हमने टेस्टिंग कम की है, भले ही हमारे सामने मरीज कम आ रहे हैं, लेकिन इस वायरस का जो फैलाव है ये पहले होके गुजर चुका है। अब इससे ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, भले ही आपको प्रिकॉशन लेनी ही चाहिए। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि विश्व की जो ज्यादातर पॉपुलेशन है उसके अंदर से इन्फेक्शन करके ये वायरस या तो चला गया है या फिर इसके प्रति इम्यूनिटी आ चुकी है। हाँ, भले ही इसके कुछ केसेस उस पॉपुलेशन में मिलते ही रहेंगे जो इस तरह के वायरस वाले बीमारियों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होती है, जैसे कि साल के कुछ समय या फिर मौसम में बदलाव के साथ स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, सार्स या मर्स के कुछ केसेस आते रहते हैं। दोस्तों विकसित देश तो 1 या 1.5 साल के अंदर कोरोना वायरस के प्रति कोई वैक्सीन बना लेंगे, पर हमारे जैसे विकासशील देशों को इस वायरस के साथ जीना सीखना होगा, कुछ सावधानियां बरतते हुए। अब रही बात BCG या मलेरिया वाली, तो अभी से उन दोनों को वायरस वाली बीमारी के साथ जोड़कर देखना बहुत जल्दबाजी होगी। अभी उस पर रिसर्च की आवश्यकता है, क्योंकि BCG बैक्टीरिया से संबंधित है और मलेरिया एक पैरासाइट से संबंधित है, और हमारे जैसे विकासशील देशों में ट्यूबरकुलोसिस या मलेरिया से हर साल हजारों लाखों मौतें होती रहती हैं इलाज के बावजूद भी। अब दोस्तों बात आती है लॉकडाउन की। लॉकडाउन की जो प्रैक्टिस है दोस्तों, उससे हमें दर्जनों फायदे हुए हैं, हमारी पॉपुलेशन को और हमारी धरती को। अकेले कोरोना वायरस से ही नहीं, हमें ट्यूबरकुलोसिस या फिर टाइफाइड की बीमारी या फिर अन्य जो जीवाणु से, विषाणु से जो बीमारियां पॉपुलेशन के अंदर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर होती थी, उन सभी के ऊपर काफ़ी हद तक रोकथाम हुई है, लगाम लगी है। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि भले ही हमारी पॉपुलेशन के अंदर हर्ड इम्यूनिटी हो किसी भी वायरस के प्रति, फिर भी हमें लॉकडाउन के जो सारे कायदे कानून हैं उनको फॉलो करना चाहिए। जो सरकार ने या फिर WHO ने जो भी बातें बताई हैं इस वायरस से सावधानी बरतने के लिए, हमें वो सारी की सारी सावधानियां बरतनी चाहिए। मास्क लगाना चाहिए और साथ ही साथ हाथ भी सैनिटाइजर से या फिर साबुन से साफ करने चाहिए। अब दोस्तों एक विशेष बात कि हमारी पॉपुलेशन के अंदर, हमारी जो जनसंख्या है उसके अंदर किन को ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। मैं बताऊंगा कि बुजुर्ग लोग या फिर जो छोटे बच्चे जिनका कि वजन उनके उम्र के हिसाब से कम है, जो कुपोषण के मरीज हैं, या फिर जो अन्य रोगी हैं जैसे कि कैंसर के रोगी हैं, या फिर जिनको HIV एड्स हो चुका है, वे रोगी कृपया करके भीड़ वाले इलाके में ना जाएं। अगर उनको जाना पड़े तो N95 मास्क का प्रयोग करें, और साथ ही साथ वे लोग जो हवाई जहाज में या फिर किसी बंद कंपार्टमेंट जैसे कि ट्रेन या मेट्रो के अंदर सफर करें तो हमेशा N95 मास्क का प्रयोग जरूर करें।